हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएसटी 20 में स्वागत है। आज का वीडियो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और ख़ासकर अभी जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है, इसमें हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहा है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, खासकर उस टॉपिक से जिस टॉपिक से ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक साइड पहले से लिख के रखा हूँ, एजेंसी का नाम और हेड। ये जो 6 है इसका हेड पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, और 1-2 बार तो पूछा भी जा चुका है। खासकर वर्ल्ड बैंक का जरूर पूछा गया है 3 से 4 बार। और नंबर ऑफ मेंबर कंट्री, तो यहाँ पे देखिए ये IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 190 मेंबर है और इसके हेड जो है क्रिस्टिना जॉर्जिएवा। उसके बाद है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के हेड यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है मेंबर कंट्री है, आप लोग इसको याद रखें क्योंकि 1-2 एग्जाम में ये भी पूछा गया। वर्ल्ड बैंक का हेड तो 4 से 5 शिफ्ट में भी रिपीट हुआ है, डेविड आर मलपास। उसके बाद यूनिसेफ के हेड है हेनरी एटाफोर। उसके बाद यूनेस्को के हेड ओड्रिया एजोले। उसके बाद है WHO टेड्रोस आधानोम, और WTO रॉबर्टो एजावाडो। ये जितना ये 6 मैं बता रहा हूँ, इससे अक्सर एग्जाम में रिपीट हुआ। खासकर वर्ल्ड बैंक का तो 6 से 7 पूछा जा चुका है, IMF का भी पूछा गया है। ये इतना 6 याद रखे। बाकी का जो हेड है, या फिर हेड में आपको आएगा प्रेसिडेंट आ सकता है, या फिर CEO, ऐसे कुछ पूछा जा सकता है, या महानिर्देशक यदि हिंदी में दे रहे हैं एग्जाम तो आप लोग ये 6 याद रखिए। और या फिर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके और इसको 1-2 बार पढ़िए। ये 6 एकदम याद होना चाहिए। उसके बाद आप देख लेते हैं हेड क्वार्टर और कब फाउंड हुआ है, और फुल फॉर्म एकदम याद रखना जरूरी है। पहला देखिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये IDA, ये कब बना था? ये बना था 1960 ईस्वी में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? ये वाशिंगटन DC में है। तो ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। फुल फॉर्म जरूर याद, क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछ रहा है। उसके बाद है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, इसका ये कब बना था? 1957 में। अब ये आया था 10 जनवरी का पहला शिफ्ट में कि कब बना था 1957 में। डेट जरूर याद रखें कि कब बना था। और हेड क्वार्टर इसका है वियना, और ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है, यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ये 1944 में बना था, और ये इसका हेड क्वार्टर है मॉन्ट्रियल। ये कहाँ पे? कनाडा में। अगला देखते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये 1945 में बना था, और इसका हेड क्वार्टर है रोम, और ये इटली में है। उसके बाद है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये बना था 1865 ईस्वी में, और ये हेड क्वार्टर है जेनेवा। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। उसके बाद WHO, ये 1948 में बना था, और इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा में, ये भी स्विट्जरलैंड में। अगला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IVRD। एग्जाम में तो आप श्योर रहिए कि ज़्यादातर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा IVRD। ये पूरा क्वेश्चन आपको नहीं लिखा रहेगा, तो आप फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। और 1944 में बना था, हेड क्वार्टर वाशिंगटन DC है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, ये कब बना था? 1946 में बना था, और हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क। देखिए न्यूयॉर्क तो इसका हेड क्वार्टर है यूनिसेफ का। न्यूयॉर्क एक और हेड क्वार्टर है UN का, यूनाइटेड नेशन का जो है, इसका भी हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क। और ये कब बना था यूनाइटेड नेशन? ये बना था 24 अक्टूबर 1945। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 1945, ठीक। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका फ्लैग जो था ये 1947 में, 1947 में ये फ्लैग को अपनाया था। और यूनाइटेड नेशन में कितना कंट्री है? तो ये 193, ये याद रखिएगा। और 193 आखिरी जो कंट्री था यूनाइटेड नेशन का मेंबर, ये साउथ सूडान था। साउथ सूडान 2011 में ये मेंबर बना था, 2011 में।
तो ये इतना ज़रूर याद रखिए यूनाइटेड नेशन के बारे में। और इनके हेड जो हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरस, और वो पुर्तगाल से है। ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा कंट्री से बिलोंग करते हैं वो, तो पुर्तगाल के हैं। और उसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म आया था यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था 1995 और हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, 1972 में बना था और हेडक्वार्टर है नैरोबी। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ये 1965 में बना था और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। अगला है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बर्न, और ये स्विट्जरलैंड का कैपिटल है। और उसके बाद है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में बना था और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, ये कब बना था? 1945 में और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। देखिए वाशिंगटन DC में दो हेडक्वार्टर, एक हेडक्वार्टर तो अभी IMF है और एक वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर है, तो दोनों आप लोग याद रखिए। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन से एक दो क्वेश्चन और आता है कि यूनाइटेड नेशन के जो WHO के उप महानिर्देशक हैं उनको बना, ये इंडियन है, इनका नाम आप याद रखिए सोम्या स्वामीनाथन। इतना क्वेश्चन यदि आप लोग को यूनाइटेड नेशन से याद है तो अभी जो रेलवे का एग्जाम हो रहा है इसमें ज़्यादातर इसी से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए इतना तो आप लोग जरूर एक बार रिवाइज करके जाइए। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इस वीडियो को यदि हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं हिंदी में भी लेकर जरूर आऊँगा। और कोई भी वीडियो हिंदी इंग्लिश में आपको देखना है तो आप लोग ऊपर प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश का एक प्लेलिस्ट है उसमें इंग्लिश का वीडियो है, और चैनल पे जाके आप सारा टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।